नमः नमः शिवाय। ओम नमः मतीव सुंदर तनो शारदूले चरमांवरं काल प्याल कराल भूषण धरं गंगा शशांक प्रियं काशी समकली कल्मषौघ शमनं कल्याण कल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिमगुणनिधिं तन्दर्पहं शङ्करम्। हिमगिरि के तंग श्रृंग पर फैली हिममालाएं आसनासीन पद्मासन ली जहाँ बिखरी बहु अटिक शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मनहर नारा फम 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 फंकार रहे हो गल सर्पों की माला चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हलाहल माला ये दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता है नमो 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 सटमुख सनमुख नंदी बाएं बोल रही हो बम 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 पार्वती पतियो शशि शेखर मम हृदय माधया जाओ भ्रमित हो रहा है किंकर सन्मार्ग शंभु दिखलाओ जय गिरीश गौरी पति अगहर गरल कंठ मदनारी आशुतोष भगवान त्र्यंबक पशुपति पन्नग धारी। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय सर डमरूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर मंगलमय मंगल पावन कर सुकर दुखर सर्व गुणा कर फैल फैल लपटात पर अग्नि सर्व बंदत विष्ठर मदन दहनकारी योगेश्वर आदि व्याधि हर गम गोचर पार्वती पति जय शिव हर 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 आर्यावर्त क्षितिज पर क्यों ये घिर आए घनघोर घटाए तानो ताका प्रबल प्रभंजन तोड़
कहा वैदिक शाखाएं, श्रुत से तो आज केवल छिन्न हो रहे और धधक उठी अग्निक ज्वालाएं। शांति दूत अजनाभ वर्ष में कैसी विषम कुटिल रेखाएं, सब देख रहे फिर मौन हुए क्यों चढ़ जाए आज ठुड्डी कराल। जय मृत्युंजय जय महाकाल, जय मृत्युंजय जय महाकाल, जय मृत्युंजय जय महाकाल। गंभीर योग निद्रा थी, जीवात्मा के स्थिर शून्य करके अंतिम परित तक पहुंच चुकी थी। परमन में पहुंचकर कुंडली का प्रवाह चक्र इटा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक किसी घोर घनघाट प्रलयंकारी ध्वनि गगन मंडल में गड़गड़ाए होकर समाज को विक्षुब्ध कर दिया। कौने घोर कठोर यह किन्हों शब्द कराल, भेद गयो आकाश को छेद गयो पाताल। चौकी भानु के बाजीबर भाग चले तज कैल, और क्षुभित सिंधु सरिता धरा डगमगात है शैल। ये सचमुच है या स्वप्न मात्र, ये भीषण सत्य हुआ कैसा। छोटा ममयान समाधि से ये अद्भुत परिवर्तन कैसा। जिस बन की सुंदर ये लताएं ममोर में बहुत बनाती थी, जिन नदियों की पावन लहरें सुखी सुषमा सरसाती थी, रौत रूप धारण करके हृदय पर में डूब जाती, न जान परे प्रलंग कर उदासीन दिखलाती भगवान दिगंबर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है। जिस परशुराम ने हम ब्रह्मा प्रज्ञानाम अहम आत्मा तत्त्वमसि ब्रह्म का चिंतन किया है, आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है शिवानाथ। मेरे आश्रम में रहने वाले ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, अथर्ववेदी, सामवेदी ब्राह्मण आज वेद का भ्रम पाठन न करके जय हो का उच्चारण कर रहे हैं। जगत में भीषण परिवर्तन हो रहा है। कारण क्या है भोले शंकर। ये वन में मृग सिंह दहाड़ उठे, और गिर पर छाया तोरा शिखर कर रहे हैं कंपन, बन जीवों में है हलचल क्यों। देवपातका की शांत पवन, बन कर झकोर झंझाई। उषा काल की बेला में घनघोर कालिमा छाई, अथवा राहु के तो दोनों मिल और अभी शशि पर धाई। उन दोनों देवों ने मिलकर आरत नाद सुनाई। फाट गया अवनी का और अथवा अम्बर घराया। भगवान पिना की क्या कारण, क्यों आज चित्त चकराया। हे कालकूट पीने वाले शिव शंकर कैलाश धर का फण, लोहू लुहान पृथ्वी का अतुलित भार देख बस करवट लेता ही है वो। फेन भरी फुंकार देख, भारत शांत भ्रांतर लहरों का चित्कार देख। भूधर के धुंधवाते मुख पर अब ज्वाला का श्रृंगार देख। अब जगह हलाहल की तृष्णा, वो अमी बिंदु की आस छोड़। हे कालकूट पीने वाले शिव शंकर अब कैलाश छोड़, तेरी नगरी का महापुण्य बन गया महापातक महेश। मैं देख रहा तुम्हारे सन्मुख लुटता जाता सारा स्वदेश। तेरी मानवता देख तुझे निज नैन पांच हम कर रही। इन दीन दलित असहायों पर लटक यहाँ तलवार रही। भूखे मुक्त तुम्हें निहार रहे। चल इनमें चलकर, चल इनमें चलकर ग्रास छोड़। हे कालकूट पीने वाले शिव शंकर अब कैलाश छोड़। आज बारंबार श्रवण रंधों में ये कौन संदेश दे रहा है कि भार्गवराम सावधान, भार्गवराम सावधान। कौन कहता है बारंबार, धार लो कर्मी पुनः कुठार। हुआ जगती तल पर संघर्ष, और नहीं मिट पाया अभी अमर हो गए। मत माते मानो कर दानो तासो। हृदय मेरा क्यों रहा पुकार। अब धार लो
कर में पुनः कुठार, धार लो कर में पुनः कुठार। ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा, आज ये कण कण क्यों बोल रहा। हिमालय हिमालय और उदधी क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको आज। उठ रहा विस्मयकारी रोष, बज रहे प्रलयंकारी घोष। धेनु गज सिंह मृगों का झुंड आज क्यों सहमा जाता है। कौन कहता है बारंबार, धार लो कर में पुनः कुठार। तो क्या छोड़ दूं ये साधी हुई समाधि, उठ रही अंतर मन में व्याधि कर रही मानवता प्रस्थान। बढ़ रहा दानवता का उत्थान, किया 21 बार संहार। दुष्ट दल भूला जाता है, कौन कहता है बारंबार, धार लो कर में पुनः कुठार। जब व्योम की ओर देखता हूं तो आज और मुझे साकुफल सारथी भगवान भास्कर की भागदौड़ अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा। लोकपाल दिक्पाल आज सब कांपते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हिमालय तुंग श्रृंग से लेकर के कन्याकुमारी तक, थर मरुस्थल से लेकर के गंगा सागर कपिल आश्रम तक भयंकर उत्पात दिखाई पड़ रहा। तो फिर मचल रही क्यों आज भुजाएं, ये कर में परस उठाने को उछल पड़े क्यों चरण हमारे। रण तांडव दिखलाने को आंदोलित होता क्यों मन मानस। ये भूमंडल आज हिलाने को मैं फिर से धारूं चरण धरा पर चलो धरा धसकाने को। सड़रंध में अधिक रूप से बूंद उठा के और भीषण या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा, करने को निज कहन पर क्षण टगमग 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 करता चला धरातल। अब करने मथन रसातल और बरस रहे अंगार में उनसे चाहे पिपलों के बादल धो धो जलता नाद उठाने नेत्रों के सन्मुख बड़वाना मसलने चला हाथ से। आठ प्रकार वक्षस्थल तैयार हुए हो युद्ध हेतु या नैन तीसरा खोला है। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये विषम करल क्यों खोला है। घन घन घुमड़ घुमड़ घहरा कर और गर्जना करते दम दम दामिन तमक तमक चम चम चपला चमके इतम से बस्ता पर तातर तातर गिरती चट 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 चन्नक टकराते कल कल सरिता बहती। क्या प्रगट पराभव का समय समीप आया, जो संसद का एक एक कण आज हिलता दिखाता है। पिंगला तुम्हारी रोभेरी बजी है या फिर सब नहीं बतला दो हृदय मेरा कहलाता है संभव है। प्रलय का समय समीप आया और इसीलिए तो गहरी योग निद्रा में न ध्यान लग पाता है अथवा हो चुका है अवतार ब्रह्म राम का। तो उन्हीं के करों से वो गहलंक, उन्हीं के करों से वो गहलंक ठहा जाता है। नहीं नहीं तो मौन क्यों हो शिवाकांत। गम का कैसा गगन भेदी गमाका है, वो सुरलोक नरलोक नारलोक लोक विकट धमाका है। अधिक समाज को डिगाने वाला पैदा हुआ कौन बाका निज माका है। और ध्यान दीजिए, वास्तव में बड़ा सुंदर चयन हमारे रामलीला मंडल के मंडलाधीश आदरणीय राम बिहारी नन्ना जी के द्वारा। और आप हैं आदरणीय श्री अशोक कुमार जी दीक्षित जो कि ग्रेटर नोएडा से पधारे हैं। 51 पुष्प मुद्राओं से हमारे भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में प्रदान हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और कुछ सहयोग हमारी कमेटी के लिए आया है। राम मोहन पाल जी 2100 रुपए, आदरणीय श्री राम मोहन पाल जी, आदरणीय श्री अलख राम वर्मा जी, आदरणीय श्री अलख राम वर्मा जी 1100 रुपए, राधे पाल, आदरणीय श्री राधे श्याम पाल जी 100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बार योग चित्तवृत्ति हृदय के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। बात विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया और जो होने वाला था वो हो गया। नए मिश्रण में निवास करने वाली महर्षि दधीच के अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का
दो खंडों में विभाजन हो गया। हाँ, शोक विनाश हुआ अजगो, अब तो सुरमंडल का सुख लूट गया। और यही कारण हुआ ब्रह्मांड रसातल फूट गया। अब तो भगुराम कुठार कहो कर में मम ध्यान समाज से छूट गया। बस जान लिया मिथिलापुर में शिव चाप टूट गया। हाँ, शंकर जी को टूट गया। जगदीतल का सुख लूट गया। हाँ, शंकर जी को टूट गया। तब तो शोक 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 विद्रोही कांड पैदा हुआ। किसने बुलाया आज को डगर में से निर्भय संख्या कांड विश्व भर में बीते खंड वर्ष छत्र भूमि मंडल में आया ना कोई क्षत्रिय का समर में। देखो कभी धर्म आज होनहार कैसी हो। अब तो रेणुका कुमार ने कुठार कहो कर में प्रबल पयान में मार भिला गई हो। अंबर उतार मातन मणिधरी हो। आज जय मर्द मेदनी आवाज खान लातन से दिक्कत दबाए धराशायी शीश करी हो कठिन कठोर को दंड चंड लेकर आन समोसों पताल ताल भरी हो। दहन कराज से द्राज के अंबर में आए तो शत्रु से खरी हो। आश्रम में रहने वाले मुनियों, आश्रम की रक्षा करना। मैं पुंडरी क्षेत्र त्रिहुत के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तही अवसर सुनी शिवधनु भंगा आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। जितने लोग खड़े हैं सब लोग बैठ जाइए, क्योंकि लक्ष्मण परशुराम बहुत देर संवाद ये बहुत देर तक चलेगा। अभी व्यास जी ने प्रारंभ में कुछ ऐसा आपको संकेत दिया था। कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनको हमने छोड़ दिया है, पीछे होती जा रही है। क्योंकि यहाँ के ही आचार्य इस क्षेत्र के गौरव थे, वो स्वर्गीय हो गए। और उन्हीं का जो कुछ प्रसाद हमारे गुरुजन श्री पंडित चंद्रभूषण जी, उनका आशीर्वाद हम दोनों भाइयों पर ज्यादा है, हम पर और श्री जनार्दन जी पर। क्योंकि हम दोनों ने उनकी सेवा बहुत ज्यादा की है श्रद्धा से। तो आप लीजिए, वो परंपरा नष्ट न हो, हम भी ना रहेंगे, तुम भी ना रहोगे, और कहने को केवल कहानी रह जाएगी। यही अवसर सुन शिव धनु भंगा आए भृगुकुल कमल पतंगा। ऐसे ही अवसर पर शिव धनुष का खंडन हो चुका है। यह ध्वनि सुन करके भृगुकुल कमल पतंगा। देखिए, जो माध्याह्न काल का सूर्य है वो किस प्रकार से धधकता है। ऐसा लगता है इसमें बिल्कुल गर्माहट आ गई है, सूर्य के सदृश है। तो माध्याह्न काल के धधकते हुए सूर्य के सदृश श्री परशुराम जी का आगमन मिथिला समाज में हुआ। देखी महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लबा लुकाने। देखी महीप महिपालों ने देखा परशुराम जी को तो सचकित हो गए। जिस प्रकार से बाज को देख करके बटेर छिप जाते हैं। गौर शरीर भूति भली भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराज। गौर शरीर परशुराम जी का शरीर गौरांग है, विभूत सुशोभित हो रही है और विशाल भाल पर त्रिपुंड सुशोभित हो रहा है।
शीश जटा शशि बदन सुहावा ऋषभस कछुक अरुण हुई आवा। शीश जटा परशुराम जी के शीश पर सुंदर जटाएं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने परशुराम जी के स्वरूप का कितना अच्छा वर्णन किया। शशि वरण जैसे चंद्रमा गौरांग होता है, ठीक उसी प्रकार से गौरांग स्वरूप है। लेकिन ऋषभस कछुक क्रोध के कारण कुछ लालिमा आ गई है। भकुटी कुटिल नयन ऋषराते साजहु चितवती मनहु ऋषाते। भकुटी कुटिल नयन ऋषराते मारे क्रोध के भ्रकुटी, ये जो भगवान है ये टेढ़ी पड़ गई है। सहज ही देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे परशुराम जी क्रोध से देख रहे हैं। वृषभ कैद उर्बाहु विशाला चारु जने माल मृगछाल। वृषभ कैद परशुराम जी के कंधे, इनकी उपमा बैल से की जा रही है। बाबा गोस्वामी जी कैसे विचित्र है, कितने सुंदर स्वरूप को और उपमा दे रहे हैं वृषभ से, बैल से। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बैल के कंधे पर धर्म होता है, बैल के कंधे पर धर्म होता है। और साक्षात परशुराम जी तो धर्मावतार ही है। इसलिए वृषभ कंठ और बाहु विशाला, वक्षस्थल विशाल है, चारु जनेऊ माला और मृगशाला सुशोभित हो रही है। कति मुनि बसन तूण दी बांधे धनुषर कर कुठार कल कांधे। कटि मुनि वसन, ये मुनियों का वस्त्र है, ये मुनियों के वसन है। जो दो तूण हैं, दो तूण ही परशुराम जी क्यों बांधे हुए हैं? क्योंकि परशुराम जी तो सब्यसाची हैं, दोनों हाथों से धनुष और बाण का प्रयोग करते हैं। तूण दुई बांधे धनुषर कल कुठार कल कांधे। एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में परशु कंधे पर सुशोभित हो रहा है। शांति वेश करनी कठिन वरनी न जाए स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रस आयो जहाँ सब भू। शांत वेश, परशुराम जी का वेश शांत है, शांत नहीं है, लेकिन संत का जैसा है। संत का वेश शांत होता है। वेश का इतना अच्छा वर्णन किया है। संत का जैसा वेश है परशुराम जी का, लेकिन करनी कठिन बरनी न जाए। इतनी अच्छी करनी परशुराम जी ने जितनी की है वो कहाँ तक वर्णन की जाए, कहाँ तक लिखी जाए, फिर भी कम है। ऐसे स्वरूप को देख करके जो साक्षात मुनि तनु धारण करके मिथिला समाज में उपस्थित हुए हैं। देखत रघुपति वेश कराला उठे सकद मैं भी कल भुवाला। देख
देखत भृगुपति। देखिए इधर परशुराम जी का वेश संत है क्यों, और फिर दूसरी ओर वेश कराला। जो साधु राजा बैठे हुए थे मिथिला समाज में, उनको परशुराम जी संत दिखाई दे रहे हैं, और जो दुष्ट राजा बैठे हुए थे उनको परशुराम जी का वेश कराल दिखाई दे रहा है। वेश कराला उठे सकल भय विकल भुआला। उनके मन में भय व्याप्त हो गया, विकल हो गए। अरे ये धनुष भले ही हमसे नहीं टूटा, नहीं तो परशुराम जी हम सबको मार डालते। तो वो कराल वेश देख रहे हैं दुष्ट राजा, और भय से विकल होकर के अपने स्थान छोड़ करके खड़े हो जाते हैं। पितु समेत कहीं कहीं निज नाम लगे करन सब दर्द प्रणाम। पितु समेत आप पितु समेत अपना नाम तो लेते ही हैं। शायद परशुराम जी हमको न जानते होंगे, तो हमारे पूज्य पिताजी को तो अवश्य ही जानते होंगे। इसलिए अपने नाम के आगे पूज्य पिताजी का नाम जोड़ते हुए समस्त महिपाल जितने भी मिथिला समाज में उपस्थित थे परशुराम जी को दंडाकार प्रणाम करने लगे। महादेव राजा पे रहे अनुकूला निश दिवा, करे जो सेवा वही तज कपट विप्रो चरण की। बिहारी रामा जो लखड़े पेतु नामा है अहो पुरेशो राधामा ललित अभिरामा हे प्रभु महेंद्रा के बासी समर दुख फांसी कटत है पराबे जारूपा जगत यूपा तुम अहो बेत्रवती के तीर पर सहुरापुर मम ग्राम राम बिहारी सिंह नाम है प्रभु को करते प्रणाम। बड़ा उच्चकोट का प्रणाम प्रस्तुत हुआ। लगे करण सब दंड प्रणामा, उर्षा सिरसा दृष्टा मनसा वाचा तथा पदभ्याम करभ्याम जनुभ्याम प्रणाम अष्टांग उच्यते। जहां डंडे की तरह प्रणत हो जाया जाए उसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम। सर्वश्रेष्ठ प्रणाम यही माना गया है। अब प्राय बहुत से लोग पैरों का स्पर्श न करके केवल टांकों का स्पर्श किया करते हैं। पैरों में निवास भगवान विष्णु का है, इसलिए पैरों में प्रणाम प्रस्तुत किया जाता है, और टांकों में निवास होता है शनीचर का। तो जो लोग टांकों का स्पर्श किया करते हैं वो अपने ऊपर शनीचर को धारण कर लेते हैं। शिष्टाचार हमारी भारतीय संस्कृति है। विश्व में जब कोई धर्म नहीं था तब हमारा ये सनातन धर्म है, आदि धर्म है और अंत तक बना रहेगा। और जितने भी धर्म बने हैं बीचे में बने हैं, बीचे में छूट जाएंगे, टूट जाएंगे। तो शिष्टाचार हमारी पूर्व परंपरा है, हमारे धर्म का एक अंग है। शीश नवहि सुर गुरु दिज देखी
प्रीत सहित अति विनय भी सीखी। बहुत से लोग अहंकार के कारण ऐसा सोचा करते हैं, ऐसा कहा करते हैं कि हम किसी को प्रणाम न करेंगे। प्रणाम करने से आयु में वृद्धि होती है। प्रणाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य और तपस्या, योग आदि साधनों से हम अपनी आयु को बहुत बढ़ा सकते हैं। जो आ गया है जाना नहीं चाहता, लेकिन जो पूर्व परंपराएं हैं उनसे विचलित होता चला जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं पूर्व परंपरा को धारण करना पड़ेगा और तभी हमारा जीवन उज्जवल हो सकता है। शुभ आशीर्वाद तुम्हारे लिए, मंगल कामना तुम्हारे जीवन के लिए। तुम्हारा जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित है और जो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, परमात्मा को सब कुछ समर्पण कर देता है, तो करो सदा तिनके रखवारी और जिम बालक राखे महतारी। परमात्मा उसकी उसी प्रकार से रक्षा करते हैं जिस प्रकार से माँ अपने बालक की रक्षा करती है। शुभ आशीर्वाद मंगल कामना तुम्हारे जीवन के लिए। सुपुनीता होकर मनोवृत्ति, सुपुनीता होकर मनोवृत्ति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे। गुण श्रेष्ठ अस्फुटित हो इतनी कि सम्यक हो क्रांति विमर्श करे। उत्तीर्ण रहे पावन विचार, उत्तीर्ण रहे पावन विचार, पर परम सरलता बनी रहे। शब्दों की अपनी गरिमा हो, अविराम तरलता बनी रहे। परमात्मा सदैव रक्षा करें। आयुष्मान भो, चिरंजीव हो, यशस्वी भो। मुनिवर जी के शुभागमन का मैं स्वागत करने आया हूँ। निज उर कर लाया हूँ। ये सुमन बड़े नीरस में है, परिमल नहीं पराग नहीं हो निराग। मुनिवर में प्रभु करना कहीं विराग नहीं। तुम मनो जोग से बिग सदा प्रभु करते, जिनका आराधन उसी त्रिलोकी नाथ शंभु का मैं आया भक्त कृपा भाजन। तो हमीरपुर में उत्तर दिश सिकरी मम प्रिय ग्राम, श्री गिरजा शंकर दीक्षित मम पिता समुनि को करत प्रणाम। शुभ आशीर्वाद। हमीरपुर से किस दिशा में ग्राम है? उत्तर दिश पड़ रहा है। बहुत सुंदर, बड़ा ही पुनीत और पावन ग्राम है। यद्यपि पूर्व काल में जब कहीं न कहीं मलेच्छों का अधिपति रहा तो प्रायः उन्होंने सनातन धर्म पर आघात किया है। गांव के नाम बदल दिए गए, जनपदों के नाम बदले गए और भारतीय संस्कृति पर बड़ा गहन आघात हुआ है। अब उन सबसे उबरना सने सने करके बड़ा कठिन दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ी एकता की आवश्यकता है कि ताकि हमारा सनातन धर्म उच्च शिखर की ओर शीघ्रगामी हो। बहुत आवश्यक है। जो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आघात हुआ पूर्वे,
उन घावों का भरना बहुत आवश्यक है। और सब लोग इस बात का विशेष केवल चिंतन करें, मनन करें, तो सब हो सकता है कि केवल सब लोग यही माने कि हम सनातन धर्म के लोग हैं। जात पात इससे काम चलने वाला नहीं होता, सभी लोग सनातन धर्म के हैं। और यहाँ तक कि अन्य लोग भी जो हैं वो भी सब पूर्व काल में सनातन धर्म के ही लोग हैं, अलग नहीं है। तो सनातन धर्म का प्रबल सदैव ऊंचा बना रहे, ऐसा सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। भारत भूमि संत महात्माओं का देश है, ऋषियों का देश है, कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश है ये। तो इस बात का हमें विशेष चिंतन करना पड़ेगा। बड़ा ही उच्च कोट का प्रणाम तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत हुआ है। परमात्मा सदैव तुम्हें अपना सानिध्य दें, शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है तुम्हारे जीवन के लिए। शुभ नाम क्या बताया? वाह, क्या सुंदर नाम है। ऐसे ही नाम होना चाहिए जो कहीं ना कहीं गौरव गरिमा को गौरवान्वित करें। भाव रास की, रूप रास की, भाव रास की, रूप रास की, अभिनव साँचे ढाली, नव तरंग रस तन यौवन की, लेकर छटा निराली, मंजू अलंकारों से सज कर, मंजू अलंकारों से सज कर, ये जगमग जगमग करती, गजगावनी महाहंस वाहिनी, भूषण पहिन थिरकती, वीणा वादन मातु शारदे, वीणा वादन मातु शारदे, अनुपम रूप दिखाओ, छम छम करती सरस्वती, दीपक के उर में आओ, तो वाणी में ऐसा बल हो, तो वाणी में ऐसा बल हो, जिससे सारा जग झुक जाए। अहो एक छत्र ऋतुहीन मही, जग विजय पताका फहराओ। परमात्मा सदैव तुम्हारी रक्षा करें, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, यशस्वी भव। धन्य हुए प्रभु आपको, युद्धाया दृष्टि अटूल मिली, भ्रांत भ्रमण में परितरण की, शांति वायु अनुकूल मिली, हंसने लगा हमारा मानस, इस सुखों की मूल मिली, बड़े भाग्य से देव आपके, श्री चरणों की धूल मिली, हृदय कैराए द्रवित रूप से, निकला मैं प्रदान करें, हे मां मुनीश्वर, पद पंकज पर मम प्रणाम स्वीकार कर, आयुष्मान दीक्षित मम नाम है, सिकरी है मम ग्राम, पिता श्री संतोष दीक्षित, प्रभु को करत प्रणाम। बहुत सुंदर, बड़े सुंदर संस्कार माता पिता के द्वारा प्रस्तुत किए गए। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? इधर, अरे आइए, इधर आओ। और ऐसा ही होना चाहिए कि बालकों को संस्कार से सुसज्जित करना चाहिए। अब ये नहीं कि माता पिता बालक ही बुलाओ ही और उदर भरे सोई धर्म सिखाओ। केवल इतने से काम चलने वाला नहीं होता कि जिससे उदर पोषण हो जाए, हम मात्र केवल इतनी शिक्षा दे दें।
जब तक हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने वैदिक धर्म को नहीं जानेंगे तब तक हमारा उत्थान नहीं हो सकता। तो पहले हम अपने आप को जाने, अपने सदग्रंथों को जाने, अपने पूर्वजों को जाने, अपनी संस्कृति को जाने। बड़ा ही उच्चकोट का प्रणाम तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत हुआ है। सदैव मां वीणापाण सरस्वती की असीम अनुकंपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे और इसी प्रकार आने वाले भविष्य में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त बना रहे। परमात्मा सदैव तुम्हें सद्बुद्धि दे, शुभाशीर्वाद है और मंगल कामना है तुम्हारे लिए। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। पड़ा हूं मैं तेरे चरण कमलों में पशुपते, जरा देखो मेरी तन मन व्यथा को गिरपते। शशि और गंगा की तरह मुझको भी शरण लो, अब करो रक्षा शंभु, विबुध जन की सी सुमति दो। पृथ्व्याम पुत्रास्ते जननी बहुबा संति सरला, परम ते सामधे विरल तरलो हम तब सुता। मदीयो यम त्यागा समुचित में दामनो तब शिवे। ये अबोधदास शीलू महाराज परासन श्री गंगा प्रसाद शास्त्री जी का सुपुत्र आभार गो परशुराम जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता है। बहुत सुंदर, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ऐसे ही श्रेष्ठ जन जब स्वर्ग धाम से पूर्ण क्षीण होने के पश्चात इस धरा धाम में अवतरित होते हैं तो जनमानस को कहीं न कहीं एक दिशा देते हैं। सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, शिक्षित और क्रीड़ा आदि मंचों का सदैव संचालन तुम्हारे द्वारा होता है। जनमानस को एक नई दिशा तुम्हारे द्वारा सदैव प्रेषित की जाती है। सदैव जनमानस के प्रति इसी प्रकार तुम्हारी सेवा संलग्न बनी रहे और परमात्मा की असीम अनुकंपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। और बड़ा ही पुनीत और पावन ग्राम है तुम्हारा पराशर, जहाँ पराशर मुनि का आश्रम है। हमारा आगमन प्रायः वहाँ होता रहता है और जब आएंगे तो वहाँ जरूर मिलेंगे। शुभाशीर्वाद है, मंगल कामना है। काल चक्र से झुलस न जावी, काल चक्र से झुलस न जावी, अरुमानों की पाखें, स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो, नीची हूं मैं आंखें, सादा अपना जीवन रखना, सादा अपना जीवन रखना, पर ऊंचे हो आदर्श, जीवन अपना सही बनाना, निज कुल भूषण उत्कर्ष, मिले स्नेह रस जले चिरंतन, मिले स्नेह रस जले चिरंतन, और मंगल दीप अभय हो, जिधर चल पड़े चरण तुम्हारे, उत सन्मुख खड़ी विजय हो। परमात्मा से रक्षा करे, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। जनक बहुरी आई शिरना आई शिरना मम जाग उठा प्रार
अवसर से दर्शन पाया, संताप पाप हो गए छारे, मानो प्रयाग चल कर आया, हो गई कृतार्थ ये मिथिला, पद रजे पाकर भृगुनंदन, हे भाव विभल हर नारी नरे, कर रहे प्रेम सुमन वर्षन, भगवन जे ब्या जय बोल रही, मिथिला में सत अभिनंदन, हे आतिथ्य देव हे भृगुनंदन, करता सिर ध्वज पद बंदन। देवता के चरण कमलों में सेवा का प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो देवता। जन जन के जीवन में जगमगाती ज्योत को जलाकर जागृत करने वाले जीवन मुक्त जनक, तुम्हारा जीवन इस धरा धाम में उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कमल का पुष्प सरोवर में विद्यमान रहता है। जे विरंजन निर्लेप उपाय पदम पत्र जिम जगजल जाए, मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से ज्ञान अनल मन से कनक से, ज्ञान रूपी अग्नि में तुमने अपने मन पर संयम प्राप्त कर लिया है। जहां पर रुद्र गीता, अवधूत गीता, दत्तात्रेय गीता और अष्टावक्र गीता की रचना हुई है, ऐसे राष्ट्र का नेतृत्व तुम्हारे द्वारा होता है जहां पर कमला, विमला, लक्ष्मणा आदि नदियां अविरल प्रवाह से सदैव प्रवाहित होती रहती हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अचल प्रयाग और सचल प्रयाग, अचल प्रयाग एक ही स्थान पर होता है जहां व्यक्ति को चलकर जाना पड़ता है, लेकिन जो संतों का समाज है ये चलता फिरता प्रयाग है, ये स्वयं चलकर व्यक्ति के पास आता है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य श्वेत के उद्गालक जैसे ऋषियों के द्वारा सदैव ज्ञान का प्रवाह प्रवाहित होता है। तो ऐसे संगम में, प्रयाग में मज्जन करने वाले महिपाल, बहुत पहले तुम्हारे वंश में राजा निम हुए और निम तुम्हारे वंश के प्रवर्तक माने गए। निम के नाम पर ही इस देश का नाम हुआ निमपाल। अब भ्रंश होकर उसी का हो जाएगा नेपाल। भगवान शंकर ने इस देश के लिए एक आशीर्वाद दिया है, अंतो वही सर्वत्र मध्यंते रिपुः सदा मिथिला नाम सगेया जन कैस कृता मही। जहां पर आंतरिक शत्रुओं का काम क्रोध मद लोभ ईर्षा डाह का पराभव हो और जहां पर बाह्य शत्रुओं का पराभव हो, ऐसे देश का नाम मिथिला है। और इसलिए कोई शत्रु आज तक यहाँ विजय नहीं प्राप्त कर पाया, तो इसलिए विश्व में एक प्रमाण बन गया कि केवल एक यही ऐसा देश है कि जो ना आज तक कभी परतंत्र हुआ है, ना है और ना ही भविष्य में होगा। शुभ आशीर्वाद मंगल कामना तुम्हारे जीवन के लिए शीरध्वज। कुंडलिनी चक्र सिद्ध होगा, कुंडलिनी चक्र सिद्ध होगा और राजन तुम मतिवान बनोगे। ज्ञान भक्ति वैराग योग में तुम सबसे बलवान बनोगे और अपन प्रसून इस वसुधा में तुम युग युग लो फूलोगे। अपनी शुभ कर्मों के द्वारा तुम नहीं किसी को भूलोगे। ज्ञान निधान सुजान सुचि सुंदर तुम राजन कहलाओगे। धर्म धुरंधर की पदवी पा इस जग में सुयश बहाओगे। वीरक्त हृदय में जागृत हो
और तुम्हें कहीं न किंचित भय हो, उत्साह हृदय में हो सदैव, और तुम्हें प्रतिक्षण मंगलमय हो। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, शशि भव, वीतराग भव, पूर्ण काम भव, पूर्ण काम भव, शीरध्वज पूर्ण काम भव। सीय बोलाई प्रणाम करावा। ये जिस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करवा रहे हो शीरध्वज, जिस बालिका को देख करके शांति, कांति और क्रांति का अनुभव हो रहा है, जो बालिका अपनी दिव्य सुंदरता के माध्यम से विश्व की संपूर्ण छटा को लज्जित कर रही है, ऐसी दिव्य बालिका, अनुपम बालिका तुम्हारे राज प्रासादों में देख बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैया पार्वती भगवान शंकर के वामांग को छोड़ आज उभय भेष धारण करके मेरे सन्मुख प्रस्तुत हो गई हैं। अगर यही सत्य है तो आने का प्रकार ये नहीं, कुछ और होना चाहिए। मैया शशि को मलिन करी धार्यो सौम रूप तो मैया शिव को बिहाय तुम्ही मिथिला नहीं आना था। देखो बढ़ रही है समाज कुछ शिवद्रोहियों की यहाँ, तो गणपति सनानन को साथ तुम्ही लाना था। फिर खंड खंड करती और दलती नृपालन झुंड वरदे भवानी शिवद्रोही मिटाना था। अथवा यदि आना था, अथवा यदि आना था तो बताना था, पर सुधर से रण का ये कंगन मैया मुझे ना बंधाना था। शीरध्वज ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती खड़ी सामने कौन बालिका मंद मंद मुस्काती। देखो धूप चले ये नभ के सब उड़गन और छुप भी गया निशा कर। छाप लिया संध्या ने भी मुख आंचल से शर्मा कर। ये काले केश शेष समलट के अफन फनन फनन फंकारे। अंग सपेरे भूषण मीना झन झनन झनन झनकारे। मानो ललित प्रपाड़ित ताड़ित ताड़िम फटू सदाना। तापर नासा चोट चलावे कीर मनो मस्ताना। बोलो विदेह क्यों मौन खड़े हो, मन मेरा सब चाहता। और ये प्रकृति खड़ी या सुकृत खड़ी या खड़ी स्वयं जग माता। बालिका का पूर्ण परिचय में जानना चाहूंगा शीरध्वज। सुने देवता, बेटी का परिचय, ये बेटी मुझे कैसे मिली और कहाँ पर मिली और किन परिस्थितियों से प्राप्त हुई। देवता, एक दिवस यज्ञ के मैं है तो प्रभु। एक दिवस यज्ञ के मैं है तो प्रभु। हल भू शोधन में करा रहा। हल सी आती धरती अंदर तो औनी ऊपर मैं घूम रहा। तो देवता, हल्की सी बनी उस निशानी ने प्रभु। हल्की सी बनी उस निशानी ने ये अद्भुत कौशल था दिखा दिया। और ये कन्या बैठी थी रेखा में, तो क्षण गोदी पे उठा लिया।
ये वही बालिका है भगवन जो सन्मुख शोभा पाती है और आशीर्वाद जो भगवन चरणों में शीश झुकाती। धन्य शीरध्वज, श्रेष्ठ कर्म करके राजन तुमने अपने कर धन्य कीन और बालकाल से ऐसी शिक्षा तुमको माता दीन। तो उन्हीं के संस्कार कुछ न कुछ पाए जा रहे हैं तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। महिपाल हो तो तुम्हारा जैसा हो। मिथिला में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा और ऐसे अशुभ समय में राजा जनक ने धैर्य और साहस का त्याग नहीं किया। ये कितने बड़े अचरज की बात है कि जिस देश में 12 वर्ष तक जलवृष्टि ना हो और वहां का राजा अपना साहस न छोड़े। बहुत से लोग थोड़ी सी आपत्ति आ जाए तो तुरंत कहो फांसी में झूल जाए, कहो आग